मस्जिद की निर्माण समितियां भंग। 4 कमेटियों पर चंदा वसूली का आरोप। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बैंक बोर्ड ने की कार्रवाई। अवैध चंदा वसूली की शिकायत मिलने पर हुई कार्रवाई। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए हुआ था कमेटियों का गठन। अयोध्या की सोहावल तहसील के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का मामला इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अधीन किया गया था। कमेटियों का गठन अयोध्या जिला प्रशासन ने धन्नीपुर में उपलब्ध कराई थी। 5 एकड़ जमीन ट्रस्ट ने 5 एकड़ भूमि में मस्जिद के साथ अस्पताल, रिसर्च सेंटर, अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करने का किया था। ऐलान अयोध्या के हाशिम अंसारी ने बयान में क्या कहा और मोहम्मद आजम कबीर अपने बयान में क्या कहा, लिए सुनते हैं। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या में धन्नीपुर में जो सरकार ने 5 एकड़ ज़मीन दिया है मस्जिद के लिए, हम तो इससे पहले भी कह चुके हैं, आज भी कहते हैं, इंडो इस्लामिक कल्चर ने जो कमेटियाँ बनाई थी उसको कमेटी भंग हो गई। तो कमेटी के लोग जो है मस्जिद के नाम पे लोग जो है पूरा गाँव जो है मोहल्ला में घूम रहे थे, गांव के जो है घूम रहे थे। वहाँ मस्जिद की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं। हम इससे पहले कह चुके हैं कि सरकार ने 5 एकड़ ज़मीन दे दिया है, उस पर खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों को जो है बांट दें। क्योंकि बहुत सी नुमाइश उसमें दिखाई जाती है, काम आज तक कुछ नहीं हुआ, 4 साल बीत चुका हुआ है। अब तक अगर उसमें खेती जो है हुई होती तो बहुत से अनाज पैदा होते, गरीब खाते और दुआएं करते। ये अयोध्या नगरी है, धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी नगरी है, देवी देवताओं की नगरी है। सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ जो है जो भी काम हो, जो भी काम लोग करें वो ये सोच समझ के करें। यहाँ अल्लाह भी देख रहा है तो भगवान भी देख रहे हैं, हनुमान जी भी देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी नगरी है। यहाँ जो कमेटी भंग हुई है वो बेहतर है, कमेटी भंग होना चाहिए, क्योंकि लोग मस्जिद और मंदिर के जो है मस्जिद के नाम पे लोग वसूली करने का प्लान बना रहे थे, इसलिए कमेटी भंग कर देगी। अब लोगों को चाहिए, आज जो उसके चेयरमैन जफर फारूकी हैं, उनको चाहिए कि उसमें खेती करावें। धन्नीपुर का मामला ये है कि ज़मीन हमको मिले हुए 5 साल हो गया और इस 5 सालों में अभी तक वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सका। ना होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वहाँ पे उस ज़मीन को डिस्प्यूटेड शुरू से बताया गया, और शुरू से बताते बीच में शासन प्रशासन के लोग ने कहा कि वो डिस्प्यूट नहीं है। फिर लोगों ने चंदे का कुछ सोचा, फिर चंदे का ये हो रहा था कि कुछ लोगों ने उसके मस्जिद के नाम पे फ्रॉड करके फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों में फ्रॉड करके चंदा वसूली शुरू हो गई, जिसके जानकारी होने पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब द्वारा और मेरे द्वारा आईजी साहब को एप्लीकेशन दी गई, चेयरमैन साहब के द्वारा वहाँ पे एफआईआर कराएगी। मैंने आईजी साहब से मुलाकात करके एफआईआर कर ली, तो उस पर एफआईआर दर्ज हो गई और उस पर कार्रवाई चल रही हैं। और रही बात निर्माण कार्य ना होने पे, तो इस चीज़ के लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए दिया ज़मीन, राम मंदिर बन करके कंप्लीट हुआ, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन देने के लिए कहा और सरकार ने उस ज़मीन को दिया। निर्माण कार्य अगर नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार की मंशा या सरकार के लोग या सरकार के में बैठे हुए लोग ये जान रहे हैं कि हाँ इस मसले में क्या है क्या नहीं है, कि डिस्प्यूट है या नहीं है। अगर वो डिस्प्यूट नहीं है तो जिन लोगों ने उस पर डिस्प्यूट बनाया या कह रहे हैं, मुकदमा किए हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके शासन और प्रशासन की तरफ से मीडिया में उसके खंडन आना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई खंडन नहीं आया है कि वो ज़मीन विवादित है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है वहाँ पे मस्जिद बने। अगर सरकार की मंशा होती तो वहाँ पे अब तक रोड सही हो गया होता, वहाँ पे नक्शा पास हो गया होता, जिन लोगों ने उस ज़मीन को विवादित बताया उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती। तो मेरी आपकी मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि अगर उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो ये जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि उस ज़मीन पे जो डिस्प्यूट बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। जो लोगों ने मुकदमे कर रखे हैं उनके मुकदमे को खराब करा करके उस पर कार्रवाइयाँ करें। और अगर वो ज़मीन डिस्प्यूटेड है तो उस ज़मीन को हटा करके हमको अयोध्या में कहीं भी 5 एकड़ ज़मीन दी जाए, और नहीं अगर हमको मिलती है तो मैं अभी एक ज्ञापन के भी मैं सोच रहा हूँ देने के लिए दूंगा, और फिर मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़ेगा, मुझे ज़मीन विवादित दी जा रही है। और जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार
की मंशा साफ नहीं नज़र आई कि उस ज़मीन पे काम हो। अगर ज़मीन पे साफ काम होता तो उसकी भी जांच होती बराबर, जिस तरह से राम मंदिर के लिए पूरा राज्य सरकार, गवर्नमेंट, केंद्र सरकार गवर्नमेंट पूरी तरह से लगी हुई थी हर तरह से कि उस पर किसी तरह कार्य होकर कंप्लीट हो। लेकिन वहाँ पे किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक उस ज़मीन पर नहीं गया है, ना उसको देखने का कि वहाँ पे क्या कमियां हैं क्या नहीं कमियां हैं, इसके दूर करना चाहिए। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा नहीं वहाँ पे मस्जिद बने। ठीक है, तो मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस पर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको ख़त्म करा करके उस पर बनवाए। ये चूँकि ये देश सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब की नगरी है, इस वजह से इतना बड़ा फैसला आया था। हम मुसलमानों ने उसको इस्तकबाल किया था कि इस देश से बहुत बड़ी अमन चैन का संदेश जाए, इस अयोध्या से एक संदेश जाए कि ठीक है, एक फ़ैसला आया, हम लोगों ने मान लिया, जो डिस्प्यूट था ख़त्म हो गया, वहाँ पे मस्जिद बन जाए, यहाँ पे मंदिर बन जाते, दोनों लोग खुशी से अमन चैन से रहें, हिंदू भाई अपना खुशी से रहें, मुसलमान भाई भी खुशी से रहें, दोनों की चीज़ें बन जाती, लोग बाहर से आते, अच्छा इसका मैसेज जाता। लेकिन ये टोटल गलत हो रहा है। हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, उनसे भी जिस भी तरह से न्याय किया उसको भी हमने मांगा, लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से अन्याय हो रहा है कि हमको डिस्प्यूटेड ज़मीन दे करके उस पर काम नहीं होने दिया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद आज़म कादरी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सब कमेटी प्रेसिडेंट अयोध्या।